कल्पना कीजिए इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करना उतना ही आसान और तेज हो जाए जितना पेट्रोल पंप पर टंकी भरवाना। मतलब बस प्लग लगाया? हाँ, और कुछ मिनटों में आप सैकड़ों किलोमीटर चलने को तैयार। क्या ये बस एक सपना है या हम इसके करीब पहुंच रहे हैं? देखिए, ये सवाल आज इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में आप कह सकते हैं क्रांति लाने की क्षमता रखता है। चार्जिंग का जो समय है ना, वो हमेशा से ईवीज को मतलब बड़े पैमाने पर अपनाने में एक बड़ी रुकावट माना गया है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम अल्ट्रा फास्ट ईवी चार्जिंग की तकनीक की जरा गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जी। ये वो तकनीक है जिसका लक्ष्य है कुछ मामलों में तो सिर्फ 5 मिनट में कार को इतनी रेंज दे देना कि लंबी यात्राएं भी आसान लगें। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस तकनीक के पीछे का विज्ञान, दुनिया भर में क्या चल रहा है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य पर इसके क्या असर हो सकते हैं, इन सब पर काफी रोशनी डालते हैं। अच्छा, इसमें मतलब तकनीकी सफलताएं भी हैं और जो व्यावहारिक चुनौतियां हैं वो भी शामिल हैं। कई पहलू हैं इसके। तो हमारा आज का लक्ष्य एकदम साफ है, इस अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग तकनीक को समझना, ये कैसे काम करती है और ये जानना कि ये इलेक्ट्रिक कारों और हमारे आने वाले कल के परिवहन के लिए इतनी अहम क्यों है। ठीक है, तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं जो अभी की चुनौती है उससे। आज भी देखे कई जगहों पर एक आम ईवी को या तो घर पर पूरी रात चार्ज करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। या फिर पब्लिक स्टेशन पर भी घंटे लग सकते हैं, खासकर अगर चार्जर बहुत शक्तिशाली ना हो। सही बात है। अब ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तो शायद ठीक है, लेकिन अगर आपको लंबी दूरी जाना हो तो ये व्यवहारिक नहीं लगता। हाँ, और इसी चार्जिंग टाइम वाली बाधा को तोड़ने का वादा करती है ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। हाँ। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों की सोच बदलने की क्षमता रखती है। ईवी को एक सीमित दायरे वाले वाहन से बदलकर एक ऐसी गाड़ी बनाना जो कहीं भी जा सके, कभी भी। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, यहाँ कोई जादू तो मैं नहीं, ये ठोस इंजीनियरिंग और विज्ञान है। अच्छा। सबसे पहला और सबसे साफ पहलू है पावर। बहुत ज्यादा पावर। हम बात कर रहे हैं 350 किलोवाट यानी केडब्ल्यू, या उससे भी ज्यादा पावर वाले चार्जर्स की। 350 किलोवाट, अरे बाप रे। मतलब इसको ऐसे समझें कि हमारे घरों में जो सॉकेट होते हैं वो तो शायद 2-3 किलोवाट के होते हैं। जी बिल्कुल। और एसी या गीजर जैसे उपकरण भी कुछ किलोवाट ही लेते हैं। जी। तो 350 किलोवाट तो ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ। क्या हमारे घरों के कनेक्शंस ये संभाल सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सीधे तौर पर जुड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती से। घर के कनेक्शन नहीं, ये हाई पावर चार्जर खास तौर पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर, हाईवे पर या फिर ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहां ग्रिड से भारी पावर खींची जा सके। अच्छा, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। इनकी तुलना पेट्रोल पंप से करना ज्यादा सही रहेगा। और सोचिए, अगर एक साथ कई ऐसी कारें चार्ज हों तो स्थानीय ग्रिड पर काफी दबाव पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। जिसके लिए फिर ग्रिड को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। ये भी एक अहम पहलू है जिसे स्रोत बताते हैं। समझ गई। तो ये सिर्फ चार्जर की बात नहीं, पूरे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर बैटरी में डालने पर गर्मी का क्या होगा? हमने सुना है कि तेज चार्जिंग से बैटरी की उम्र कम हो सकती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही दूसरी सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है, गर्मी का प्रबंधन, थर्मल मैनेजमेंट। अच्छा। जब आप इतनी तेजी से ऊर्जा बैटरी में डालते हैं तो अंदर जो प्रतिरोध होता है उसके कारण बहुत गर्मी पैदा होती है। और ये गर्मी बैटरी के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी क्षमता कम कर सकती है और यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम। अच्छा। और ये सिर्फ चार्जर में नहीं होता। अच्छा। बल्कि चार्जिंग केबल में और खुद कार की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS में भी होता है। स्रोत बताते हैं कि कुछ सबसे उन्नत सिस्टम्स में तो लिक्विड कूल चार्जिंग केबल का इस्तेमाल होता है। लिक्विड कूल्ड केबल मतलब केबल के अंदर पानी या कुछ बहता है? हाँ, एक तरह का तरल पदार्थ जो गर्मी को सोखकर दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हाई परफॉर्मेंस गेमिंग PC में या रेसिंग कारों में होता है ना। हाँ होता है। वैसा ही। और बैटरी के अंदर भी सेल्स के बीच कूलिंग प्लेट्स या चैनल्स हो सकते हैं। अरे वाह, ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। मतलब एक चार्जिंग केबल भी अब इतनी हाईटेक इंजीनियरिंग का नमूना है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी जटिल है। जी हाँ। लेकिन क्या हमारी मौजूदा बैटरी तकनीक, क्या वो इस तरह की चार्जिंग झेल सकती है? यहीं पर तीसरा महत्वपूर्ण पहलू आता है, बैटरी की केमिस्ट्री और उसका डिजाइन। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियां जो आज ज्यादातर EVs में इस्तेमाल होती हैं, वो असल में इतनी तेज चार्जिंग के लिए डिजाइन नहीं की गई थी।
अच्छा। उन्हें बार बार इस तरह से चार्ज करने पर उनकी जो बनावट है वो खराब हो सकती है। इसे डिग्रेडेशन कहते हैं। तो क्या नई तरह की बैटरियां बन रही हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल, शोधकर्ता और कंपनियां जोर शोर से नई बैटरी केमिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। इसमें सॉलिड स्टेट बैटरी जैसी तकनीकें शामिल हैं। सुना है इनके बारे में। हाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ज्यादा सुरक्षित हैं और तेज चार्जिंग को बेहतर ढंग से संभाल सकती हैं। इसके अलावा मौजूदा लिथियम आयन बैटरी में भी बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे एनोड कैथोड मटेरियल में ग्रेफाइट की जगह सिलिकॉन का इस्तेमाल या फिर खास तरह की कोटिंग्स, ताकि आयन तेजी से आ जा सके। बिल्कुल, और गर्मी कम पैदा हो। बैटरी पैक की अंदरूनी बनावट को भी बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये एक, आप कह सकते हैं, कई दिशाओं में चलने वाला प्रयास है। तो ये सिर्फ एक तेज चार्जर नहीं है, बल्कि चार्जर, केबल, बैटरी केमिस्ट्री, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और कूलिंग, इन सब का एक जटिल तालमेल है। निश्चित रूप से एक पूरी प्रणाली विकसित हो रही है। एकदम सही। ये एक इकोसिस्टम अप्रोच है, जहां हर हिस्सा दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। किसी एक हिस्से में भी कमी हुई तो पूरी प्रक्रिया धीमी या असुरक्षित हो सकती है। ये तो हुई तकनीक की बात, पर क्या हम इसे असल दुनिया में काम करते हुए देख रहे हैं, या ये सब अभी लैब में ही चल रहा है? नहीं, ये सिर्फ प्रयोगशाला की बात नहीं रही। असल दुनिया में काफी ठोस प्रगति हुई है। अच्छा, जैसे कि स्रोत बताते हैं, पोर्श टेकान और Hyundai Ioniq 5 या Kia EV6 जैसी कारें ये पहले से ही बाजार में हैं। हाँ, ये तो है। ये 800 वोल्ट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती हैं और 270 किलोवाट या उससे ज्यादा की चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करती हैं। अच्छा। अगर परिस्थितियां सही हों तो ये कारें उपयुक्त 350 किलोवाट चार्जर पर सिर्फ 18-20 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो सकती हैं। सिर्फ 18 मिनट में लगभग 300-400 किलोमीटर की रेंज। ये तो वाकई गेम चेंजर लगने लगा है। हाँ, है ना? ये उस स्थिति से तो बहुत बेहतर है जहां घंटों इंतजार करना पड़ता था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सिर्फ महंगी कारों तक ही सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये तकनीक ज्यादा किफायती मॉडल्स में भी आ रही है। लेकिन आप वो 5 मिनट वाले लक्ष्य के बारे में पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल, वो 5 मिनट वाला दावा वो बहुत आकर्षक लगता है। क्या वो हकीकत बन सकता है? देखिए, इस पर कई स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियां बहुत गंभीरता से काम कर रही हैं। स्रोत कुछ प्रयोगशालाओं का जिक्र करते हैं, जैसे इजराइल की स्टोर है या अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता। अच्छा। जिन्होंने ऐसी बैटरी तकनीक का प्रदर्शन किया है जो 5 मिनट में लगभग 200-300 किलोमीटर की रेंज जोड़ सकती है। सच में? हाँ, लेकिन इसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करना और बाजार में लाना, वो एक अलग चुनौती है। वो तो है। उसमें सुरक्षा, लागत, बैटरी लाइफ जैसे कई मुद्दों का समाधान करना होगा। तो ये अभी भी विकास के चरण में है, पर दिशा एकदम स्पष्ट है। और इन सुपर फास्ट चार्जर्स को लगाने के लिए जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसका क्या वो तैयार हो रहा है? यह एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यूरोप में आयोनिटी है। हाँ, सुना है। ये कई कार कंपनियों का ग्रुप है ना? जी हाँ, कई कार निर्माताओं का संयुक्त उद्यम है। और अमेरिका में इलेक्ट्रीफाई अमेरिका है, जिसे वोल्क्सवैगन समूह ने स्थापित किया है। ये नेटवर्क हाईवे और शहरों में तेजी से हाई पावर चार्जिंग HPC स्टेशन लगा रहे हैं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। हालांकि उन्हें भी चुनौतियां आ रही हैं, सही जगह ढूंढना, ग्रिड से कनेक्शन लेना, परमिट लेना, रख रखाव। हाँ, ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक महंगा और समय लेने वाला काम है। तो नेटवर्क बन तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे। पर जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है अगर ये सफल होता है? 5 मिनट चार्जिंग से 300 किलोमीटर। स्रोत में एक दिलचस्प तुलना थी कि ये लगभग उतना ही समय है जितना लोग पेट्रोल पंप पे बिताते हैं। ये तो सोच ही बदल देगा पूरी तरह से। बिल्कुल। ये उस मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ सकता है जो कई लोगों को EV खरीदने से रोकती है। हाँ। स्रोत सुविधा का ये स्तर इसे पारंपरिक कारों का एक असली विकल्प बना देगा। स्रोत में एक और बात थी, थोड़ी हैरान करने वाली, कि कुछ शोधकर्ताओं को इसकी प्रेरणा मिली है इंसान की मांसपेशियों से, कि वो कैसे तेजी से ऊर्जा भर लेती हैं। हाँ, ये बायोमिमिक्री का एक दिलचस्प उदाहरण है। स्रोत शायद ये बता रहे होंगे कि मांसपेशियां लैक्टेट जैसी ऊर्जा को कितनी कुशलता से और तेजी से मेटाबोलाइज करती हैं। अच्छा। हालांकि बैटरी और मांसपेशियों की प्रक्रियाएं बहुत अलग हैं, लेकिन ऊर्जा को तेजी से स्टोर करने और रिलीज करने के जो प्राकृतिक तरीके हैं, उनका अध्ययन अक्सर नई इंजीनियरिंग रणनीतियों को प्रेरित करता है। ये दिखाता है कि ऊर्जा का कुशल प्रबंधन कितना मौलिक सिद्धांत है। ये सोचने वाली बात है। प्रकृति ने लाखों सालों में जो समाधान निकाले हैं, उनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, ये सब इतना मायने क्यों रखता है?
क्यों सरकारें सब्सिडीज दे रही हैं और कंपनियां अरबों का निवेश कर रही हैं इस अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग तकनीक पर? इसका सबसे सीधा और शायद सबसे बड़ा जवाब है रेंज एंजाइटी को खत्म करना। रेंज एंजाइटी यानी रास्ते में बैटरी खत्म होने का डर। जी, ये वो चिंता या डर है कि कहीं यात्रा के दौरान कार की बैटरी खत्म ना हो जाए और चार्जिंग की सुविधा आसानी से ना मिले। ये डर चाहे असली हो या सिर्फ मन का वहम, ईवी अपनाने में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधाओं में से एक रहा है। और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग इस डर को सीधे तौर पे कम करती है ना? बिल्कुल। अगर किसी को पता हो कि जरूरत पड़ने पर वो सिर्फ 10-15 मिनट में या शायद 5 मिनट में सैकड़ों किलोमीटर की रेंज जोड़ सकते हैं, तो लंबी यात्रा की योजना बनाना कितना आसान हो जाएगा। हाँ, एकदम। ये लगभग वैसा ही है जैसे पेट्रोल गेज कम होने पर अगला पंप ढूंढ लेना। सही कहा। इससे ईवीज की उपयोगिता का दायरा बहुत बढ़ जाता है। पहला, जैसा हमने कहा, ये लंबी दूरी की सड़क यात्राओं को बहुत ज्यादा व्यवहारिक बना देता है। लोग छुट्टियों पर जाने, दूसरे शहरों में रिश्तेदारों से मिलने या बिजनेस ट्रिप्स के लिए भी ईवी का इस्तेमाल बिना किसी हिचक के कर पाएंगे। मतलब कार सिर्फ शहर के अंदर चलाने वाली चीज नहीं रह जाएगी। सही। दूसरा, ये उन लोगों को भी ईवी अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है जो अभी तक सिर्फ चार्जिंग के समय की वजह से हिचका रहे थे। हाँ, ये भी है। अगर चार्जिंग का अनुभव पेट्रोल भरवाने जितना ही तेज और सुविधाजनक हो जाए तो ईवी न खरीदने का एक बड़ा कारण ही खत्म हो जाएगा। स्रोत बताते हैं कि कई सर्वे में चार्जिंग टाइम एक मुख्य चिंता बनकर उभरा है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग वो किलर ऐप है, वो चाबी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को सच में मुख्य धारा में लाएगी, उन्हें हर किसी के लिए एक व्यवहारिक विकल्प बना देगी, या फिर ये पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है? देखिए, ये निश्चित रूप से पहेली का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टुकड़ा है, शायद सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा भी। अच्छा। लेकिन जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कुछ और पहलू भी हैं जिन पे विचार करना जरूरी है। ये कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जिसके कोई नकारात्मक पहलू ना हो। जैसे कि एक स्रोत में कुछ ट्रेड ऑफ्स का जिक्र था, मतलब कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। जी, एक अवलोकन ये था कि इस सुविधा की कीमत क्या होगी। क्या लोग 5 मिनट की चार्जिंग के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे, या वे पैसे बचाने के लिए 20-30 मिनट इंतजार करना पसंद करेंगे जो आजकल के फास्ट चार्जर्स लेते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाना और उन्हें चलाना महंगा है। इसके लिए ज्यादा शक्तिशाली उपकरण चाहिए, बेहतर कूलिंग चाहिए और ग्रिड से मजबूत कनेक्शन की जरूरत होती है। तो ये संभव है कि इन स्टेशनों पर चार्ज करने की लागत धीमी चार्जिंग विकल्पों की तुलना में ज्यादा हो। अच्छा। फिर उपभोक्ताओं को तय करना होगा कि उनके लिए समय ज्यादा कीमती है या पैसा। शायद अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग विकल्प मौजूद रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है। और तकनीक की अपनी चुनौतियां भी हैं। आपने गर्मी प्रबंधन का जिक्र किया था ना? स्रोत में वो AA बैटरी वाले एक प्रयोग का भी हवाला था ना? हाँ, वो प्रयोग बस एक बुनियादी सिद्धांत को दर्शाता है कि तेज चार्जिंग ज्यादा गर्मी पैदा करती है। जब आप इसे ईवी बैटरी के बड़े पैमाने पर लागू करते हैं तो गर्मी का प्रबंधन और भी जटिल हो जाता है। लगातार अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग अगर ठीक से मैनेज न की जाए तो बैटरी के जीवन काल को प्रभावित कर सकती है। हालांकि नई बैटरी केमिस्ट्री और एडवांस BMS इस असर को कम करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, फिर भी ये एक चिंता का विषय है जिस पर निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों को ध्यान देना होगा। तो मतलब ये हुआ कि सबसे तेज हमेशा सबसे अच्छा नहीं हो सकता, खासकर अगर ये बैटरी के स्वास्थ्य की कीमत पर आता हो। संभवतः शायद भविष्य में स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम होंगे जो कार की जरूरत, बैटरी की स्थिति और उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर चार्जिंग की गति को ऑप्टिमाइज करेंगे। अच्छा, ये तो बढ़िया रहेगा। हाँ, मतलब हमेशा अधिकतम गति से चार्ज करना जरूरी नहीं होगा। सुरक्षा, बैटरी का स्वास्थ्य, लागत और ग्रिड पर प्रभाव, ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें संतुलित करना होगा। ठीक है, तो इस पूरी काफी गहन चर्चा को समेटते हुए जो मुख्य बात उभर कर आ रही है वो ये है कि अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग तकनीक में इलेक्ट्रिक वाहन अनुभव में क्रांति लाने की जबरदस्त क्षमता है। बिल्कुल। ये EVs को गति और सुविधा के मामले में पारंपरिक ईंधन भरने वाली कारों के बहुत करीब ला सकती है, जिससे वो रेंज एंजाइटी शायद अतीत की बात बन जाए। एकदम सही कहा। अंतिम लक्ष्य एक ऐसा सहज अनुभव देना है जहां ड्राइवर को चार्जिंग के बारे में ज्यादा सोचना ही ना पड़े। गति, सुविधा और स्वच्छ ऊर्जा का ये मेल इलेक्ट्रिक वाहनों को न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर बल्कि उपयोगकर्ताओं के लिए भी सबसे आकर्षक विकल्प बना सकता है। ये परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। ये वाकई एक रोमांचक भविष्य की तस्वीर लगती है।
हालांकि इसमें अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं, जैसा हमने देखा। जाते जाते श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ते हैं जो हमारी चर्चा से ही निकलता है। जैसे जैसे ये 5 मिनट या अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग तकनीक हकीकत बनती है, इलेक्ट्रिक वाहनों और हमारे ऊर्जा सिस्टम से जुड़े और कौन से गहरे सवाल सामने आते हैं। सोचने वाली बात है। मसलन स्रोत ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव का संकेत देते हैं, तो क्या हमारा राष्ट्रीय और स्थानीय बिजली ग्रिड एक साथ हजारों ईवीज द्वारा अचानक भारी मात्रा में बिजली खींचने की इस मांग को झेल पाएगा, खासकर पीक आवर्स में? ये एक बड़ा सवाल है। और भले ही नई तकनीकें बैटरी लाइफ पर असर कम करने का दावा करें, लंबी अवधि में मतलब 10-15 साल के उपयोग के बाद इन बैटरियों का वास्तविक प्रदर्शन कैसा होगा और उनके रिसाइकलिंग या निपटान की क्या व्यवस्था होगी? ये बेहद महत्वपूर्ण और जटिल सवाल हैं। तकनीक के विकास के साथ साथ हमें इन व्यापक सिस्टमिक प्रभावों और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। हाँ, इसका समाधान सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि नीति, योजना और बुनियादी ढांचे में भी छुपा है।